नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 एनसीईआरटी की आर पास्ट यानी हमारे अतीत की किताब को, जिसका आज हम अंतिम चैप्टर इमारतें चित्र और किताबों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर में एक बच्चा दिखाई दे रहा है जो दिव्यांग है। इसका नाम है मरुदसामी। ये क्या करता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे ये जो बच्चा है मरुदसामी, यहाँ पर ये जाता है घूमने के लिए। किसके साथ? मरुदसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुदसामी कभी नहीं भूल पाएगा। यानी कि ये जो दिव्यांग बच्चा है, ये घूमने जाता है दिल्ली के प्रसिद्ध जो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, उसे देखने के लिए। तो आइए इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि लौह स्तंभ से या धातु विज्ञान से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने, धातु यानी मेटल, धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पा वासी कुशल शिल्पी थे। उन्होंने तांबे के धातु कर्म यानी धातु शोधन की जानकारी उनको थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था, जिसके बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, औजार वगैरह बनाए जाते रहे हैं। जहां हड़प्पा वासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी यानी उनके आने वाली जो बाद की जो पीढ़ियां थी, वो लोह युग से संबंधित थी। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। यानी कि खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, यानी लोहे को हर तरीके से यहाँ पर यूटिलाइज किया गया है। यहाँ पर इसको लौह अयस्क के रूप में खुदाई से निकाला जाता था खदानों से। उसके बाद इनका शोधन किया जाता था, ठीक है। और उसमें भी उसके बाद इनको अलग अलग चीज़ों में ढाला भी जाता था। यानी जो भी औजार, हथियार, बर्तन या कोई और उपकरण जो बनाए जा सकते हैं इनसे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती रही हैं। अब बात करते हैं लौह स्तंभ की। लौह स्तंभ यानी मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने की समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश से संबंधित है, यानी चंद्रगुप्त से रिलेटेड है। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त है, जो गुप्त वंश वाले हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। देखिए इसके ऊपर जो पॉलिश की गई है, वो इतनी जबरदस्त पॉलिश है कि इसके ऊपर आज तक भी जंग नहीं लगी है। ये बिल्कुल ओपन एरिया में धूप में है वर्षों से, अब से नहीं, कुछ वर्षों से नहीं, लगभग 1500 से ऊपर साल हो गए हैं इसे। ये धूप में खड़ा है, बारिश भी सहन करता है, नमी भी होती है। हर चीज़ जो लोहे को जंग के प्रति आकर्षित कर देती है, लोहे को ऑक्साइड में बदल देती है, वो अभी तक इसके ऊपर नहीं हो पाई है। वजह है इसके ऊपर इसकी संरचना से भी सबसे ज़्यादा कि इसके ऊपर जो पॉलिश की गई है, वो आज भी इतने सालों बाद भी एकदम सही है। और इसके ऊपर एक अभिलेख भी मिला है, जिसके ऊपर चंद्र नाम के राजा का वर्णन है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को भी मिलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि स्तूप किसके लिए बनाए जाते थे, बौद्ध धर्म वालों में। बौद्ध धर्म में काफी प्रचलित थे स्तूप, चैत्य, विहार, ये सब। अब स्तूप का क्या मतलब होता है? स्तूप का अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न प्रकार के होते थे, कभी गोल होते थे, कभी लंबे होते थे, कभी बड़े होते या छोटे होते थे। यानी कि इन्हें इनकी संरचना को अलग अलग तरीके से बनाया गया है। कभी तो बिल्कुल गोलाकार आकृति है, कभी इनको लंबा बना दिया गया, कभी इनको बहुत बड़ा और कभी इनको बहुत छोटा बना दिया गया। उन सब में एक समानता जरूर है। यानी कि ये जो स्तूप नुमा जो आकृति है, यहाँ पे यहाँ पे इनके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी
बना होता था और यहाँ एक तोरण द्वार होता था, ठीक है? और यहाँ पे यानी ये जो टीला है यहाँ पे अस्थियाँ या किसी अवशेष जो हैं वो रख दिए जाते थे गौतम बुद्ध के या उनके अनुयायियों के। और यहाँ पर एक वो पिलर से ऐसे बने हुए हैं स्तूप के ऊपर छोटे-छोटे से वो धातु के लोटे से जैसे रखे होते हैं, वैसा कुछ है। तो आइए इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं और इनकी सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। स्तूप क्या है? स्तूप एक गोलाकार आकृति है या इसे लंबा या कभी बड़ा या छोटा बनाया जाता है। सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा-सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि इसे क्या कहा जाता है? इसे धातु मंजूषा कहा जाता है, यानी एक जो छोटा-सा जो डिब्बा है, जिसके अंदर कोई ऐसी वस्तु जो बुद्ध से या बुद्ध के अनुयायियों से रिलेटेड थी, उसे धातु मंजूषा कहा जाता है उस डिब्बे को। प्रारंभिक स्तूप जो बनाए गए थे, वो धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। यानी कि शुरुआत में तो केवल उन चीज़ों को मिट्टी के टीले में बिल्कुल नीचे रख दिया जाता था और ऊपर मिट्टी का टीला बना दिया जाता था। लेकिन धीरे-धीरे सजावट के तौर पर ही सही, इन्होंने इसको ईंटों से ढकना शुरू कर दिया और उसके बाद गुंबदनुमा ढांचे को और तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया। अभी हमें एक पिक्चर जो दिखाई दे रही है, इसके बारे में पढ़ते हैं। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अब इस पिक्चर को देखते हैं। ये है सांची का महान स्तूप। अब इस स्तूप को ध्यान से देखिए, जो जैसे ये सारा जो पीछे आकृति दिखाई दे रही है, ये है क्या? ये आकृति जो है, ये गोलाकार आकृति, यहाँ से यहाँ तक की पिक्चर थोड़ी छोटी दी हुई है इसमें। तो ये है टीला, इसके अंदर वो मंजूषा नीचे-नीचे है, दबी हुई रेत में, जिसको ईंटों से इस टीले को ढक दिया गया है। फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं वृत्ताकार पथ। ये जो हम देख रहे हैं, ये वृत्ताकार पथ जो है, ये प्रदक्षिणा पथ है, ठीक है? और ये जो है, ये रेलिंग्स हैं, ठीक है? और ये जो हमें इतना बड़ा डिज़ाइन सा जो दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं तोरण, ठीक है? तोरण द्वार है ये। अब है मानचित्र 7, इसमें अमरावती को ढूँढना है। यहाँ पर कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया गया था। फिर है इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जो जहाँ पर मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई पर तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। अब पहले हम इन फोटोज में देख लेते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिक मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। ये अगर हम फर्स्ट ग्रेड वगैरह के लिए जब तैयारी करते हैं, तो इतिहास के जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें इनका डिटेल एनालिसिस पढ़ा जाता है। और सेकंड ग्रेड में भी या रीट के हिसाब से भी हमें इनको पढ़ना चाहिए, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से ये बिल्कुल मस्ट हो जाता है कि जो प्राचीन शैली में जो मंदिर बनाए गए थे, उसमें गर्भगृह कौन सा होता था, उसमें मंडप किसे कहते थे, या और चीज़ें शिखर किसे कहते। तो अब ये पहले पिक्चर्स देख लेते हैं।
देखिए, ये एक मंदिर जो हमें दिखाई दे रहा है, ये इसका द्वार। अब ये जो छोटे-छोटे से हमें एरियाज़ दिखाई दे रहे हैं, अभी तो ये मंदिर बिल्कुल पिक्चर एक दिखाई दे रही है फ्रंट से, तो ये मंडप होते थे, ठीक है? और ये शिखर है इस मंदिर का, यानी बिल्कुल ऊँचाई पर बनाया जाता था गुंबदनुमा, डोम जो है। उत्तर प्रदेश के भीतर गाँव का एक आरंभिक मंदिर है, यह लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था। यह पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था और दूसरी तरफ हमें महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर दिखाई देते हैं। यहाँ अब महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर देखते हैं। देखिए ये वाले, ये क्या है, एकाश्मिक क्या होते हैं कि एक ही पत्थर को काट-काट कर बनाया गया है। ये अलग-अलग छोटे-छोटे, छोटे-छोटे मंदिर जो बनाए गए हैं, ये एकाश्म है। एकाश्म यानी एक ही पत्थर को काट-काट कर उसमें डिज़ाइनिंग के हिसाब से उसको तैयार किया गया है। ठीक है? अब हम बात करते हैं, जैसे हमने ये पढ़ा था भीतरगाँव। भीतरगाँव ये यूपी का है एक गाँव, जिसके ये पुराने मंदिर हमें देखने को मिले हैं, खुदाई में मिले हैं ये। भीतरगाँव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊँचाई तक निर्माण किया गया था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। अब ये कहते हैं कि मानचित्र 7 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूँढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये जो मंदिर है, इसको देखते हैं। ये ऐहोल का दुर्गा माता मंदिर है ना? जो 1400 साल पहले बनाया गया था। देखो, ये जो मंदिर है, ये दुर्गा माता का मंदिर है। इसे ऐसे ही पहाड़ों को काट-काट कर ही बनाया गया है। अब इसको देख लेते, थोड़ा यहाँ से पढ़ लेते हैं। ये देखिए, दाएँ देखिए महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक विशाल पहाड़ी को काट कर, तराश कर बनाया गया है। इसलिए इन्हें एकाश्म यानी मोनोलिथ कहा जाता है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक-एक तह जोड़ते हुए ऊपर की ओर लेके जाते हैं। सही है? हम अगर हमारा घर भी बनाते हैं, कोई दुकान, मकान कुछ भी बनाया जाता है, अगर ईंटों से बनाया जाता है, तो ज़मीन में पहले नींव की खुदाई की जाती है, लगभग 6-7 फीट नीचे गहरी नींव भरी जाती है। उसके बाद ईंटों की तह को ऊपर से ऊपर जोड़ते हुए, एक साथ जोड़ते-जोड़ते ऊपर हम उस मकान की संरचना को बनाते हैं। लेकिन जब भी कोई चट्टान को तराशा जाता है, मंदिर बनाया जाता है, सॉरी, जब भी किसी चट्टान को तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को या पत्थर से काटने वाले मंदिरों को ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। इसकी सूची हमें अभी नहीं बनानी है। हम बात करते हैं आगे, स्तूप और मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं। इसके लिए काफी धन खर्चा होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम तो ये होता था कि अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। अब हमें एक तस्वीर और दिखाई गई है। ये है उड़ीसा का एक जैन मठ है। इसमें एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरे के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो। इसमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। देखिए ये, इस पिक्चर को हम थोड़ा-सा एनलार्ज करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, दिख रहा है? ये देखिए, ये जो अब कमरे हैं, इनको देखिए। इन कमरों के बाहर, सबके बाहर एक डिज़ाइनिंग भी की गई है। कितने सारे कमरे हैं और सबके बाहर सिमिलर सी डिज़ाइनिंग है। पिलर्स बनाए गए हैं और ये 2 मंजिला है, देखिए, है ना? ये कमरे बनाए गए हैं, ये इनके पिलर्स हो गए। चलिए, अब देखिए,
ये एक मूर्ति दी गई है। ये नई दिल्ली का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, वहाँ पर एक मूर्ति खुदाई में जो मिली थी, वो जो संग्रहालय है वहाँ रखी गई है, उसका एक चित्र हमें दिखाया गया है। कितनी शानदार तरीके से इनको बनाया जाता था। इस तरह के शानदार ढांचों को निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्चा संभवतः राजा-रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दाँत का काम करने वाले श्रमिकों के एक संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को तोरण द्वार को बनाने का खर्चा दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार और ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे हुए हैं। हम आज भी देखते हैं ये सब। जो व्यक्ति किसी भी मंदिर को, मस्जिद को, किसी भी और संस्था को कोई भी निर्माण के लिए जो खर्चा देते हैं या जो धन दान में देते हैं, तो दीवार के बाहर उनके नाम की एक पट्टिका लगा दी जाती है कि इस व्यक्ति ने इतने इस तिथि को इस चीज़ को बनवाने में इतना दान दिया है। वो सब लिखा जाता है, आज भी लिखा जाता है। फिर है, जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। अब ये देखिए, ये हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है, कितने मतलब गुफाओं में बनाई गई है। यह वह जगह है, यानी चित्रकला। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे, यानी विहार यानी उनके रहने के लिए, आराम करने के लिए। कुछ जो गुफाओं को काट काट कर बनाया गया था, पत्थरों को, उसमें कुछ चित्रों को सजाया गया था। इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। मशाल, क्योंकि लाइट तो होती नहीं थी उस टाइम पे, बस एक लंबी सी लकड़ी के ऊपर एक कटोरे नुमा लोहे का खोल रखा जाता था, जिसके अंदर आग को जलाया जाता था और जिससे रोशनी की जाती थी। तो ये जो मशालों की रोशनी में बनाए गए चित्र हैं, इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं, क्योंकि ये रंग किससे बनाए गए थे? ये नेचुरल कलर थे, पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। अब ये पिक्चर देखिए, कितनी खूबसूरत है आज भी, है ना? इसके रंग भी हमें दिखाई दे रहे हैं। कैसा मतलब, देखिए इसकी बनावट, इसके पीछे भी कुछ स्टैचूज़ बनी हुई हैं, ऐसा लगता है ना? हुँ, पीछे भी कुछ स्टैचूज़, जो मूर्तियाँ हैं या पेंटिंग्स हैं, वो बनाई गई हैं। आगे देखिए, ये देखिए एक और शानदार कृति जो हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में। कितनी चमक है आज भी इनमें। तस्वीर में दिखाई दे रही है, तो सोचिए जब इनको कोई वहाँ जाकर देखता होगा तो उसे कितना अच्छा लगता होगा कि हज़ारों सालों पहले जो लोग हैं वो कितने प्रशिक्षित थे, कितने दक्ष थे अपने कार्य में। अब है पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई थी। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। ये आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि शिल्पदिकारम की रचना किसने की थी, तो ये इलांगो नामक तमिल कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। कोवलन व्यक्ति का नाम है जो इस कहानी का एक मुख्य पात्र है। वह पुहार में रहता था। पुहार के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। पुहार एक पत्तन था, यानी यहाँ पे पोर्ट था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा करके वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगता है। यानी कि कोवलन नाम का जो व्यापारी है, इसकी पत्नी का नाम है कन्नगी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि इसका अपनी पत्नी की तरफ ध्यान ना होकर एक नर्तकी है माधवी, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, उससे प्रेम करने लगता है। बाद में वह अपनी पत्नी कन्नगी को लेकर पुहार छोड़कर मदुरई चला जाता है, यानी वर्तमान चेन्नई जो है
वहाँ चला जाता है। वहाँ पर जो पांड्य राजाओं का जो शासन है, वहाँ पर एक दरबारी जोहरी होता है। वो कोवलन पर झूठा चोरी का आरोप लगा देता है, जिस पर जो पांड्य राजा है उसे प्राणदंड दे देता है। कन्नगी जो अपने पति से अभी भी प्रेम करती है, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर जाती है और उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। अब ये शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन है। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। अभी तो हमने स्टोरी पढ़ी है, उसकी छोटी सी एक ब्रीफ पढ़ा है। अब एक डायलॉग दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है कन्नगी का, जो वो अपने पति को देखती है, मरा हुआ जब देखती है उसको, तो वो कहती है, ओ मेरा दुख तो देखो, तो तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूलि की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम इस जमीन जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली, असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागुंतक गंतुक के प्राण ले सकती है, आगंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। तो ये उस महिला की पीड़ा है मन की, कि वो अपने पति को जब मरा हुआ अपने सामने देखती है, तो वो उसके अंदर की जो भावनाएं हैं वो कैसे निकल कर आती हैं। यहाँ पर इलांगो ने उस चीज का वर्णन किया है। एक और तमिल महाकाव्य हमें पढ़ने को मिलता है, मणिमेखलई। मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। अब ये दोनों हमें याद रखने हैं कि जो शिल्पाधिक्रम है, शिल्पाधिक्रम, इसको तो किसने लिखा है? इलांगो ने। ठीक है। और मणिमेखलई को किसने लिखा है? सत्यनार ने लिखा है। अब इसमें कहानी वही है, लेकिन इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है, यानी कि पात्र वही है। इसमें कोवलन को तो मृत्युदंड दे दिया गया, लेकिन कोवलन के जो माधवी जो नर्तकी थी, जिसके साथ उसका प्रेम पड़ा था, प्रेम हुआ था उसको, उससे उसकी एक बेटी भी होती है। अब इस नई कहानी को बताया गया है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास ये संस्कृत में लिखते थे। ठीक है। अब है मेघदूत का एक श्लोक, यानी कि अभी हम कालिदास की बात कर रहे हैं, इन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से अंश एक दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी, जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम मेरे साथ धीरे धीरे बहोगी। देखिए, क्या इनको देखकर लगता है कि कालिदास जो है वो प्रकृति प्रेमी है? हो सकता है। पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का अशाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इसमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिन्हें लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित भी होंगे। हम सब हैं लगभग। रामायण महाभारत हमारे यहाँ अभी भी पढ़ी जाती है, और लगभग हर हिंदू परिवार में रामायण आपको घर में, भगवत गीता आपको मिल जाएगी।
फिर है महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे जिस रूप में हम जानते हैं, ये लगभग 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में हम पिछले से पिछले चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा ने अपहरण कर लिया। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। जिसके बाद अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक और पंचतंत्र की कहानियां। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों और अजंता की गुफाओं के चित्रों में दर्शाई गई है। इसकी एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। आइए पढ़ते हैं। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बड़े प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान हो गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वो इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। तो वो लोग राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा और उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी। उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार नहीं कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरनासन होकर गिर पड़ा। देखिए, ये वो आम का पेड़ है जिसके ऊपर हजारों की संख्या में जो आसपास के क्षेत्र में बंदर रहते हैं। यहाँ पर ये जो नदी बहती थी, यहाँ पर इन्होंने पुल बनाया है। देखिए, एक छोर पर ये बंदरों का जो सरदार है वो उसको पकड़े रहता है और बाकी सारे धीरे धीरे करके निकलते जाते हैं। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल नहीं हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? ये गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। इन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक लिखी। इसमें इन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। इन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। और इसके साथ साथ वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। आइए देखते हैं। शून्य
अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और फिर यूरोप में भी फैल गई और आज पूरी दुनिया में इस शून्य का प्रयोग किया जाता है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो, अभी नहीं करते। आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। जबकि अभी अगर किसी से पूछा जाए कि भारत की कौन सी चिकित्सा पद्धति फेमस है, तो सब आयुर्वेद का नाम ही लेंगे। जबकि एक और चीज़ है, प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। एक थे चरक, जिसने प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में ये थे जिन्होंने इस समय पे जन्म लिया था और इस सदी के बीच में कार्य किया था। फिर है सुश्रुत, जो चौथी शताब्दी ईस्वी में, यानी ईसा के बाद जो चौथी शताब्दी थी, तब ये जीवित थे। और चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है और इन्होंने लगभग कोई 100 से ऊपर इन्होंने औजार बनाए थे जो आज भी सर्जरी में काम में लिए जाते हैं। उन्हीं जिस तरह के उपकरणों को इन्होंने बनाया था, वही उपकरण मॉडर्न सर्जिकल में भी यूज किए जाते हैं। अब है अन्यत्र। कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट-पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंचा था। रेशम का उपयोग भी चीन में ही हुआ था, जिसको उन्होंने सदियों तक छुपा कर ही रखा था। चलिए, इसके बाद तुरंत बाद यह जापान तक फैल गया और करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची, ये जो कागज बनाने की कला है। और फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उप महाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। स्तूप निर्माण की जो शुरुआत है वो लगभग 2300 साल पहले हुई। अमरावती लगभग 2000 साल पहले का ये क्षेत्र है। कालिदास जो है ये लगभग 1600 साल पहले हुए हैं। लौह स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट, ये सब लगभग 1500 साल पहले से संबंधित है। और जो दुर्गा मंदिर है ये 1400 साल पहले का है। अब हम देखते हैं, ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं। स्तूप क्या होता है? स्तूप होता है टीला। ठीक है। शिखर क्या होता है? शिखर होता है गर्भगृह के ऊपर लंबाई में किया गया निर्माण। फिर है मंडप। मंडप होता है मंदिर में लोगों को इकट्ठा करने या होने की जगह। फिर है गर्भगृह। गर्भगृह होता है देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह। और प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? जो स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है उसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। यानी कि हम जो मंदिर में जो फेरी काटते हैं उसे ही प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे। ठीक है। पुराणों में हमें देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं। वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। ठीक है। और वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। और हमने जो देखे थे ये शिल्पादिक्रम, और जो दूसरा था वो कौन सा था? एक बार वापस देख लेते हैं। और मणिमेखलई कुछ ऐसा नाम था। वापस देखते हैं एक बार। हाँ, मणिमेखलई हमने पढ़ा था। मणिमेखलई और जो शिल्पादिक्रम है ये कौन से हैं? ये तमिल साहित्य ग्रंथ हैं, महाकाव्य।
ये दोनों तमिल महाकाव्य हैं। इसके अलावा इस पूरी पुस्तक में यहाँ अच्छे-अच्छे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये हम एक बार देख लेते हैं वापस। इस पूरी पुस्तक में हमने 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं, प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है। लेकिन कुछ जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं, उसमें इन तिथियों को अलग रूप में भी लिखा गया होगा, ठीक है? अब ये है कि जैसे पूरा पाषाण युग है, इनके लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई हैं। मेहरगढ़ में कृषि और पशुपालन की तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई है। हड़प्पा के नगरों का विकास 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। अब है ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईस्वी ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है, यानी ईसा से 1000 साल पहले 1500 से 1000 साल के बीच में ऋग्वेद की रचना हुई। महाजनपदों और गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास और उपनिषद और बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 साल पहले हुआ। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व हुआ, जब चंद्रगुप्त मौर्य नया-नया राजा बनता है। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य कब राजा बनता है? 321 ईस्वी पूर्व में। अशोक का शासनकाल कुछ बुक्स में 272 ईसा पूर्व दिया गया है और किसी में 268 ईसा पूर्व दिया गया है, ठीक है? यहाँ से 231 ईसा पूर्व के बीच में इसका शासनकाल रहता है। और संगम साहित्य की जो रचना है वो लगभग ईसा से 300 साल पहले और ईसा के 300 साल बाद लगभग 600 सालों में संगम साहित्य लिखा गया है। कनिष्क का काल लगभग 78 से 100 ईस्वी तक का बताया गया है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी में हुई, यानी ईसा के बाद जो चौथी शताब्दी थी तब इनकी स्थापना होती है। फिर है वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 ईस्वी या कुछ किताबों में 521 ईस्वी दिया जाता है। हर्षवर्धन का काल जो थानेश्वर के पुष्यभूति वंश से संबंधित है, इसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी रहा है। चीनी यात्री श्वेनसांग का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी में होता है, जो हर्षवर्धन के काल में ही आता है। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642 रहा है, जो हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं एक और नई बुक के साथ। एनसीईआरटी का सिलेबस इसी तरह हम जारी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद।